हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 यानी 22 से लेकर के 28 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्टिस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैंने वाओ क्यों कहा था ये पता चल जाएगा अभी आपको। द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स जैसे कि मैंने बताया था, एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए इंट्यूशन आ ही जाती है तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा था सब कुछ वाव है। देखिए पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर साइन जो दिखाई दे रहे हैं मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, लिब्रा दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। कैप्रिकॉर्न भी है थोड़ा बहुत, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी टाइम पहले बेसिकली आपको छोड़ कर के चले गए थे, ओके। एंड बहुत ही फर्जी सा रीज़न दे करके, बहुत ही बेकार सा रीज़न दे करके कि हाँ वी आर नॉट कंपैटिबल, हमें साथ नहीं रहना चाहिए, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, इससे ऐसे ऐसे करके ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है बिकॉज दे वर थिंकिंग कि आप और वो कंपैटिबल नहीं हैं, ओके। लेकिन ऐसा नहीं था, ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ज़िंदगी इस पर्सन के लिए बन गई है बोझ, ओके। अब इस पर्सन को चाहिए कि कोई पर्सन जो इनको सहारा दे सके, जो इनको सही राह बता सके, ओके। और आपसे बेहतर पर्सन कौन हो सकता है ऑब्वियसली। सो ये जो पर्सन है अब बेसिकली अपनी इस ज़िंदगी से ऊब चुके हैं और जल्दी से जल्दी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट थिंग इज़ इन्होंने ही अपनी जो अच्छी हंसती खेलती खुशनुमा ज़िंदगी में जो आग लगाई थी वो इनके खुद की वजह से था, ओके। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर डेविल को टीज़ करते हुए देख रहा हूँ मैं इसको, ओके। सो बेसिकली टीज़ करते हुए नहीं, बेसिकली मैं यही कहूँगा कि हाँ इस डेविल को कंट्रोल करते हुए देख रहा हूँ, ओके। सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई थी या फिर जो टॉक्सिसिटी आई थी, अब ये पर्सन उनको कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं और ये पर्सन अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो द हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी भी शुरुआत से पहले इंट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको आभास इस पर्सन के आने का पहले से ही था। एंड इस दौरान आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस एक्सपीरियंस का अब काम आने वाला है, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब चीज़ें जो हैं बेसिकली आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। एनलाइटेंड हो चुके हैं आप हर सिचुएशन को लेकर के, और किस सिचुएशन में क्या डिसीज़न लेना है ये चीज़ भी अब आपको बहुत अच्छे से आ गई है, ओके। सो अब क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन हाँ मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि द हर्मिट कार्ड क्योंकि यहाँ पर मौजूद है तो एकदम से तो आप इनको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ओके। सो हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन ज़रूर आपको ऑफ़र करने वाले हैं नई शुरुआत, ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, ओके। और क्योंकि गलती भी इनकी है तो डेफिनेटली इनको ही सुधारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहे हैं।
एंड आपको ऑफ़र कर रहे हैं एक स्टेबल ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग जिसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर कर्मा बैलेंस हुआ है और इसीलिए मैंने वाव किया था आपका, ओके। सो देख लीजिए यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं अब वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स आप दोनों में जो भी चीज़ें अभी तक डिफरेंट थी या जो चीज़ बेसिकली कमियां थी वो अब काफ़ी हद तक जो है रिज़ॉल्व हो चुकी है और आप दोनों के अंदर अब बैलेंस आने वाला है, अब दोनों के बीच में अब बैलेंस आने वाला है। और यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ अब नाउ कर्मों का फल मिलने का टाइम आ चुका है, ओके। सो जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। और अब जो फल है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक नई शुरुआत और ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है। बेसिकली ये नई बिगनिंग जो है आपको एक्साइट करेगी, आपको आगे ले जाएगी, आपकी ग्रोथ में सहायक होगी, ओके। सो एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ देयर इज़ न्यू बिगनिंग एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पैशनेट भी हैं, ओके। यानी कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी अभी भी ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर है, द टावर से इट्स लाइक बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए क्योंकि ये पर्सन जैसे ही वापस आएगा इट्स लाइक वेरी वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे आप, क्योंकि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन इस तरह से वापस आएंगे, खुद से अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि आज तक इस पर्सन ने कभी भी गलतियाँ अपनी मानी नहीं हैं। ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग करने वाली है और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ चीज़ें सही हो सकती हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है फॉर मैरिज एंड आपके और इनके बीच में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है कि घर से भी बात करवाने के लिए ये पर्सन आपको राज़ी हो जाएं, सीधे सीधे आपसे बोलें कि हाँ मैं आपसे घर से भी बात करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मैं सीरियस हूँ, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड। अब ये पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। बेसिकली आपसे ज़्यादा पेनफुल ना इनकी सिचुएशन है आप खुद की, क्योंकि ये आपसे दूर जाने के बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी उस टाइम पे आपको पीछे छोड़ करके और अपने आप नई ज़िंदगी में जाना, ओके। और अब इनको लगता है कि हाँ ये पेनफुल सिचुएशन उनके लिए ख़त्म होनी चाहिए और नई शुरुआत होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो यस, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था, लेकिन हाँ अब वो अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ कर रहे हैं। इसके लिए ये पर्सन माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं और आपसे रोमांटिक अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने इस बीच में जो किया, जो इन्होंने दुख झेले हैं वो सारी चीज़ें ये आपसे शेयर करने वाले हैं और आपसे सिंपैथी भी लेने वाले हैं, ओके। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो है ये पर्सन जो है ये आपसे डायरेक्टली प्रपोज करने वाले हैं। इवन मैं ये देख रहा हूँ हैप्पीनेस देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके साथ फील करने वाले हैं, आप भी फील करने वाले हैं सेम चीज़। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए वादा करने वाले हैं कि हाँ वो अब कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि देयर इज़ अ ट्रू लव और वो ट्रू लव सिर्फ उन्हें आपके साथ है और किसी और के साथ नहीं है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन आप दोनों के बीच में होगा। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड एक दूसरे को तवज्जो देंगे, एक दूसरे को सराहेंगे अपने वर्क में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सब चीज़ों में, ओके। अपने दोनों के डिसीजंस का जो है आप रेस्पेक्ट करेंगे। एंड द हैंग्ड मैन मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ अब दोनों ही एनलाइटेंड मुझे दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन से। तो चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। फियर, देखिए अभी भी आपके अंदर डर है और ये डर जो है वो ये है कि कहीं ये पर्सन फिर से आपसे
बोर ना हो जाए और या फिर इनको फिर से फितूर ना चढ़ जाए कि नहीं मैं अभी आपके साथ कंपैटिबल नहीं हूँ वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूँ यूनिवर्स कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ रही है और इस पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप हुई है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि बेसिकली आप अपने अंदर भी एक्सेप्टेंस लाएं, ओके, और चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख करके एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। वो जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसी ही एक्सेप्ट करें, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।